कलयुग की पहचान, शुरुआत एक सच्चाई से। कभी कभी सच इतना खामोश होता है कि हमें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं कि दुनिया पहले जैसी ही है, वही लोग, वही रिश्ते, वही जिंदगी। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हर चीज बदल चुकी है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं, ये उस युग का संकेत है जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था। कलयुग, एक ऐसा समय जहां सत्य कमजोर हो जाता है और झूठ ताकतवर बनकर राज करता है। कहा जाता है कि कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक ही बचता है, और वो भी धीरे धीरे डगमगाने लगता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या वो सच में वही दुनिया है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, या फिर हम अनजाने में उस अंधेरे युग के बीच खड़े हैं जिसे उन्होंने चेतावनी के रूप में बताया था? धीरे धीरे, बिना शोर किए, कलयुग अपनी पहचान दिखाता है, संकेतों के जरिए। ऐसे संकेत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए हैं, इतने सामान्य कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब इन संकेतों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो चौंका देने वाली है। पहला संकेत, सत्य का महत्व खत्म होना। एक समय था जब सच बोलना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। सच के लिए लोग अपनी जान तक दे देते थे। लेकिन आज सच बोलना कमजोरी समझा जाता है। लोग झूठ बोलते हैं और बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो झूठ इतना सुंदर तरीके से पेश किया जाता है कि वह सच से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। सच्चाई अब भी है, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब चुकी है, और जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं उन्हें अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है। दूसरा संकेत, रिश्तों में स्वार्थ का बढ़ना। रिश्ते जो कभी त्याग और भरोसे पर टिके होते थे, आज सौदे में बदलते जा रहे हैं। हर संबंध में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। जब तक फायदा है तब तक साथ है। दोस्ती हो, परिवार हो या प्रेम, हर जगह एक अदृश्य शर्त जुड़ी हुई है। लोग अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जब दिल की जगह गणित आ जाए तो संबंध सिर्फ एक लेन देन बनकर रह जाते हैं। तीसरा संकेत, धन का अत्यधिक महत्व। कलयुग में धन को ही सफलता का सबसे बड़ा मापदंड बना दिया जाता है। इंसान की पहचान उसके गुणों से नहीं, उसकी संपत्ति से की जाती है। ईमानदारी, करुणा और सच्चाई जैसे गुण पीछे छूट जाते हैं, और उनकी जगह ले लेती है लालच। लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नैतिकता सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है, और धीरे धीरे इंसान खुद को भूल जाता है। ये 3 संकेत सिर्फ शुरुआत है। ऐसे और भी संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि हम उसी युग में जी रहे हैं जिसके बारे में कभी चेतावनी दी गई थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं, या फिर हम भी उसी बहाव में बहते जा रहे हैं जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? कहानी अभी बाकी है, और अगले संकेत उससे भी ज्यादा गहरे और चौंकाने वाले हैं। कलयुग की गहराई, जब बदलाव अंदर तक उतर जाता है। कभी कभी सबसे खतरनाक बदलाव वो होते हैं जो बाहर नहीं, अंदर होते हैं। जहां इंसान का चेहरा वही रहता है, लेकिन सोच पूरी तरह बदल जाती है। कलयुग की असली पहचान भी यहीं से शुरू होती है, जब इंसान खुद से दूर होने लगता है। चौथा संकेत, धर्म का दिखावा और आस्था की कमी। धर्म जो कभी आत्मा की शांति का मार्ग था, आज एक प्रदर्शन बनता जा रहा है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही कहानी कहते हैं। आस्था अब भीतर से नहीं आती, वो दिखाने के लिए की जाती है। भक्ति की जगह दिखावा ले लेता है। लोग भगवान के नाम का उपयोग करते हैं, अपनी छवि बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए। और धीरे धीरे धर्म एक आडंबर बनकर रह जाता है। पांचवा संकेत,
अधर्म का सामान्य हो जाना। एक समय था जब गलत काम करने से पहले इंसान डरता था, लेकिन आज गलत और सही के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। लोग अधर्म करते हैं और उसे सही ठहराने के लिए तर्क भी ढूंढ लेते हैं। भ्रष्टाचार, छल, कपट ये सब अब असामान्य नहीं रहे, बल्कि ये जीवन का हिस्सा बन गए हैं। और जब अधर्म सामान्य लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि युग बदल चुका है। छठा संकेत, मानसिक अशांति और असंतोष। आज हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। अंदर एक खालीपन है जिसे कोई भी चीज भर नहीं पा रही। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। तनाव, चिंता, अकेलापन ये सब अब आम हो चुके हैं। कलयुग का सबसे गहरा प्रभाव यही है, जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। अब सवाल ये नहीं है कि ये संकेत सच है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें अपने आसपास और शायद अपने अंदर भी देख पा रहे हैं। क्योंकि कलयुग सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारी सोच में, हमारे फैसलों में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बस चुका है। लेकिन अभी भी एक संकेत बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण, जो इस पूरे चित्र को पूरा करता है। और वही संकेत तय करेगा कि हम इस युग को समझ पा रहे हैं या बस इसका हिस्सा बन चुके हैं। अंतिम संकेत और एक सच्चाई जो सब बदल देती है। सबसे खतरनाक सच वही होता है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। कलयुग का अंतिम संकेत भी कुछ ऐसा ही है, इतना सामान्य कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। सातवां संकेत, इंसानियत का धीरे धीरे खत्म होना। एक समय था जब किसी अजनबी का दर्द भी अपना लगता था। लोग बिना सोचे मदद के लिए आगे बढ़ते थे, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। लेकिन आज दूसरों का दुख हमें उतना प्रभावित नहीं करता। हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। किसी की परेशानी अब खबर बन जाती है और हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। संवेदनाएं कम हो रही हैं और स्वार्थ बढ़ रहा है। इंसान अब इंसान को नहीं, एक अवसर के रूप में देखने लगा है। और जब इंसानियत ही धीरे धीरे खत्म होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपने चरम पर है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या आप कोई रास्ता नहीं बचा? शायद यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि हर युग में अंधेरा जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। कलयुग सिर्फ बुराइयों का युग नहीं है, ये परीक्षा का युग भी है। एक ऐसी परीक्षा जहां हर इंसान को खुद से सवाल करना है, क्या वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बनेगा या कुछ अलग करने की हिम्मत करेगा? क्या वो भी झूठ, स्वार्थ और लालच में बह जाएगा या सच, करुणा और धर्म को थामे रखेगा? क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी इंसान खुद है। अगर एक इंसान भी सच के रास्ते पर चलता है तो वो इस अंधेरे में एक चिंगारी बन सकता है, और चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। शायद इसीलिए हजारों साल पहले ये चेतावनी दी गई थी, ताकि जब ये समय आए तो कुछ लोग ऐसे हों जो अंधेरे को पहचान सकें और रोशनी बनने का फैसला कर सकें। क्योंकि अंत में युग नहीं तय करता कि दुनिया कैसी होगी, बल्कि ये तय करता है कि उस युग में इंसान कैसा बनता है।